गाइस, रोड टू रेसलमेनिया के एपिसोड नंबर 3 में आप लोगों का स्वागत है। उम्मीद है आप लोगों ने पहले 2 एपिसोड जरूर देखे होंगे और अगर नहीं देखे तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जरूर देखिएगा। इस एपिसोड का नाम है फाइनली रोमन रेंस इज ऑन द टॉप। इस कहानी की शुरुआत होती है सर्वाइवर सीरीज में, जहां एक मैच होने वाला है रोमन रेंस और डीन एम्ब्रोस का, वो भी सेथ रॉलिंस की वैकेटेड टाइटल के लिए। इस मैच में रोमन रेंस जीत जाते हैं और अपने करियर में पहली बार वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन बन जाते हैं। लेकिन इस मैच को जीतने के बाद एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आता है, जब ट्रिपल एच आते हैं और रोमन रेंस को कांग्रेचुलेट करते हैं और रख देते हैं रोमन रेंस के सामने एक ऑफर। ट्रिपल एच कहते हैं, इफ यू वांट टू बी द मैन, बी माय मैन। लेकिन रोमन रेंस ने ना सिर्फ ये ऑफर ठुकराया बल्कि ट्रिपल एच को एक स्पीयर भी लगाया, और शायद ये रोमन रेंस की बहुत बड़ी भूल थी, क्योंकि इसके बाद मिस्टर मनी इन द बैंक शेमस अपना ब्रीफकेस कैश इन करते हैं रोमन रेंस के ऊपर और रोमन रेंस से उनकी टाइटल और खुशियां दोनों छीन ले जाते हैं। इस इवेंट के बाद रोमन रेंस को अगला रीमैच मिलता है टेबल्स, लैडर्स एंड चेयर्स पेपर व्यू में, जहां डेल रियो और रूसेव की इंटरप्शन की वजह से शेमस एक बार फिर से रोमन रेंस को हरा देते हैं। इस हार से परेशान रोमन रेंस ट्रिपल एच पर ब्रूटली अटैक करते हैं और ट्रिपल एच को भेज देते हैं हॉस्पिटल में। इसके बाद एंट्री होती है WWE के मोस्ट एविल बॉस की, मिस्टर मैकमैन की। वो रोमन रेंस को एक और मौका देते हैं, लेकिन एक स्टिपुलेशन के साथ, टाइटल वर्सेस करियर। इस मैच को फॉर्चुनेटली रोमन रेंस जीत जाते हैं, लेकिन ये चीज मैकमैन को आयरेट करती है और मिस्टर मैकमैन एक बड़ा मैच सेटअप करते हैं। अगला टाइटल डिफेंड रोमन रेंस का होने वाला है रॉयल रंबल में, और रोमन रेंस रॉयल रंबल में एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 29 अदर मैन के खिलाफ अपनी टाइटल डिफेंड करेंगे, वो भी पोजीशन नंबर 1 पर आकर। और रॉयल रंबल में सबसे बड़ा शॉकिंग फैक्टर होता है नंबर 30, जब किंग ऑफ किंग्स रिंग में वापस उतरते हैं और रोमन रेंस को एलिमिनेट कर डीन एम्ब्रोस को एलिमिनेट कर बन जाते हैं न्यू वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन। रेसलमेनिया में पहुंचने में एक लास्ट पेपर व्यू बचा था, फास्टलेन, जिसमें होने वाला था एक ट्रिपल थ्रेट मैच, जो कि डिसाइड करेगा ट्रिपल एच का मेन इवेंट में अपोनेंट। इस मैच में थे रोमन रेंस, डीन एम्ब्रोस और ब्रॉक लेसनर। इस मैच को प्रेडिक्टेबली रोमन रेंस जीत जाते हैं और रोमन रेंस द बिग डॉग वर्सेस द किंग ऑफ किंग्स ट्रिपल एच रेसलमेनिया 32 का मेन इवेंट सेट हो जाता है। फास्टलेन से अगली मंडे नाइट ड्रॉ पर मिस्टर मैकमैन लेगेसी ऑफ एक्सीलेंस अवार्ड देने वाले थे अपनी अगली जनरेशन को, और उनकी अगली जनरेशन स्टेफनी मैकमैन थी। जैसे स्टेफनी मैकमैन को वो अवार्ड देने जाते हैं, इतने में ही एक म्यूजिक हिट होता है और एक बिलियन डेयरडेविल प्रोडिगल सन शेन ओमैक रिटर्न्स एंड द क्राउड वेंट क्रेजी। शेन मैकमैन आते ही कंट्रोल मांगते हैं मंडे नाइट रॉ का, लेकिन विंस मैकमैन एक डील रखते हैं कि अगर तुम्हें मंडे नाइट रॉ का कंट्रोल चाहिए तो तुम्हें अंडरटेकर को रेसलमेनिया में फेस करना पड़ेगा, हेल इन अ सेल में। और ये फैक्टर बिल्कुल ही नामुमकिन बना देता है शेन मैकमैन का जीतना। अब वक्त आता है रेसलमेनिया 32 का, जहां रॉक रिकॉर्ड सेट करते हैं एरिक रोवन को मात्र 6 सेकंड में हराकर। शार्लेट फ्लेयर इनॉग्रल वुमेन्स चैंपियन बनती हैं, सीना रिटर्न करते हैं, माइकल्स रिटर्न करते हैं, स्टोन कोल्ड रिटर्न करते हैं, फॉली रिटर्न करते हैं। लेकिन इन सब चीजों के बावजूद फैंस की निगाहें टिकी थी 2 बड़े मैचेस के ऊपर। शेन मैकमैन वर्सेस अंडरटेकर वो पहला मैच था। इस मैच में शेन मैकमैन रेसलिंग इंडस्ट्री का सबसे क्रेजीएस्ट मोमेंट देते हैं, जब हेल इन अ सेल के केज के ऊपर से वो डाइव करते हैं अंडरटेकर के ऊपर। ये मैच भला ही शेन मैकमैन हार गए, लेकिन उन्होंने फैंस का और विंस मैकमैन दोनों का दिल जीत लिया। अब वक्त आता है रेसलमेनिया 32 के मेन इवेंट का, द किंग ऑफ किंग्स ट्रिपल एच वर्सेस द बिग डॉग रोमन रेंस, जहां रोमन रेंस WWE के फेस होने के बावजूद भी अपना वो मोमेंट क्रिएट नहीं कर पा रहे थे। लास्ट ईयर भी सेथ रॉलिंस, उनके खुद के भाई ने उनसे वो मोमेंट छीन लिया था, लेकिन इस साल रोमन रेंस वो मोमेंट पूरा करते हैं और हरा देते हैं ट्रिपल एच को और जीत लेते हैं WWE का बिगेस्ट प्राइज ऑन द बिगेस्ट स्टेज ऑफ द ऑल, रेसलमेनिया में। और ऐसे होती है रेसलमेनिया 32 की हैप्पी एंडिंग।
लेकिन शायद ये हैप्पी एंडिंग WWE के लिए नहीं थी, क्योंकि इसके बाद रोमन रेंस को बहुत ज़्यादा बू का सामना करना पड़ता है और इस शो को लेके काफ़ी मिक्स रिव्यूज़ आते हैं पब्लिक की तरफ से। कहीं तो इस शो को वर्स्ट मेजर रेसलिंग शो भी बताया गया, और ऐसा इसके बुकिंग डिसीजंस की वजह से और इसकी प्रिडिक्टेबिलिटी की वजह से। लेकिन गाइज, आपका क्या मानना है रेसलमेनिया 32 की स्टोरी लाइन्स और रेसलमेनिया 32 के बारे में कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, और ऐसी और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।